और नई परियोजनाएं भी सरकार के सामने रखेंगे। और ये कोशिश होगी कि हम बिलासपुर को खास करके, क्योंकि पहले यहाँ पर्यटन का कोई ज़्यादा संभावना नहीं दिखती थी, लेकिन जो नया ये 4 लेन बना है, इससे हमारी ये कोशिश होगी कि जो पर्यटक मनाली और लेह लद्दाख जाते हैं उनको हम कुछ समय के लिए यहाँ पे रोकें। और आप सब जानते हैं कि पर्यटन में अगर निवेश होता है, पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ती हैं, तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा हों, नए औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो बनाए जाएं। अभी 2-3 जगह जो है वो लैंड आइडेंटिफाई की है, चाहे वो जिगात खाना का एरिया है या हमारे घुमारवीं क्षेत्र में भी कुछ जगह है, कागज के पास भी जगह आइडेंटिफाई की है। तो जहाँ जहाँ भी जगह उपयुक्त होगी तो उसमें ये कोशिश होगी कि जैसे ही हमारा ये 4 लेन का जो है लाभ हमें जो है वो मिले, और रेलवे का प्रोजेक्ट जब तक हमारा कंप्लीट होगा तब तक जो है हम अपना जो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की औपचारिकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकें। धर्माणी जी, कहीं ना कहीं मतलब एक माना गया है कि जो जिसमें इंटरेस्ट होता है वो विभाग दिया जाता है, आप किस में अपना इंटरेस्ट जताते हैं? आपने कहा था कि मुख्यमंत्री पूछेंगे तो मैं जरूर विभाग बताऊंगा। कौन सा इंटरेस्ट जताते हैं? मुख्यमंत्री जी का ही विशेषाधिकार है, जो भी दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को पूरी कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ जो है निभाया जाएगा। सर, प्राकृतिक आपदा भी हिमाचल ने झेली है और केंद्र का कहना है कि उन्होंने अभी आज मत लो यार, जो है पूरी मदद की 1700 करोड़ का अभी इस पे रहेगा तो ठीक है सर। जो यहाँ पे आज का हम आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग पूरा बहुत मिलेगा, क्योंकि बिलासपुर की जो भी लड़ाई है हम सब मिलजुल के लड़ेंगे। बाकी तो बात क्योंकि नड्डा जी ने नीचे बोला ना अभी रैली से बोलने दो, कल दे देंगे। आज बोलो, आज तो स्वागत है, नॉट टू बिटर। हम अपनी तरफ से फ्रेंडली जेस्चर शो करते हैं, कल फिर देखेंगे। आज तो बनता है नड्डा जी को हम रिवर्ट और कार्यक्रम से संबंधित कुछ बोलना चाहते हैं? पीछे जो है मैडम सरोज पाठक जी, मैडम सरोज कहाँ? सरोज मैम आ जाओ। सरोज मैम आज आपको ओपन है, आज आपको फ्री है, कोई टेंशन। एक आप ऐड कर लेना कि हम पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और चारों की चारों सीटें जीतेंगे। सर, आज ही अनुराग और नड्डा जी यहाँ पे हैं बिलासपुर में, और 3 राज्यों में जीत का समारोह, जो अभिनंदन समारोह यहाँ मना रहे हैं। और अभी केंद्रीय मंत्री बोल के गए हैं कि जो है गारंटियां जो विधानसभा चुनाव में काम कर गई वो लोकसभा चुनाव में ही चलेगी। देखिए, हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, राजनीतिक तौर पे बड़े जागरूक हैं, और हिमाचल की जनता जो है वो देश की राजनीति का रुख मोड़ने की क्षमता रखती है। 1996 में भी जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी, हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें जीती थी। और पीछे भी जब भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, और इस बार हम ये चारों की चारों सीटें जो हैं लोकसभा की जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी के झंडा जो है वो दिल्ली में भी बुलंद करेंगे। सर, आप दिल्ली जाके आए, हाईकमान से मिले हैं, क्या उनकी तरफ से आपके साथ वार्ता हुई है? सर, अभी तो धन्यवाद प्रेषित करने के लिए गए थे, कोई ऐसी गहन राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो हमारा फोकस रहेगा कि हम ये चुनाव जीते हैं। धर्माणी जी, आपसे बड़ी अपेक्षाएं होंगी कि मंत्री बने हैं आप अभी, और टूरिज्म पर्पज से बिलासपुर बहुत पीछे है एक तरह से, तो एक नेशनल स्टैंडर्ड का एक बहुत बड़ा होटल ऑफर में एक प्रस्तावित है, उसमें अभी तक क्या है? कुछ डिजाइन में चेंज करवाया आपने शायद? हाँ, इसमें काफी बदलाव किया है। जब 2012 में हमारी सरकार थी, उसमें 12.5 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के नाम पे करी थी, लेकिन अब ये लगा कि ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा बढ़ाया गया और 20 बीघा सड़क एक साइड को, 20 बीघा सड़क से दूसरी साइड को जो है वो पर्यटन विभाग के नाम पे करी है, और साथ में एक हेलीपोर्ट जो है वहां पे उसके लिए भी 5 बीघा जमीन दी है, जिसमें 3-4 हेलीकॉप्टर एक ही टाइम पे उतर सकते हैं। इस 4 लेन ने बिलासपुर के चारों विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया है। हम किसी भी जगह पे
जिले के किसी भी क्षेत्र में आधे पौने घंटे में यहाँ पर 4 लेन का इस्तेमाल करके हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में ये कोशिश रहेगी, चाहे मंडी भराड़ी का हमारा इलाका है, चाहे जिगात खाना का इलाका है, चाहे अहौर और आगे मल्यावर तक जो है, ये जहाँ तक बिलासपुर की बाउंड्री है, हम इसको पर्यटन की दृष्टि से जो है वो विकसित करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और इसकी तरफ जो है बड़े गंभीर प्रयास शुरू हो चुके हैं। अभी टेंडर उसके लग गए हैं, जो उसका DPR बनाने की जो है प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। और इसके साथ ही हमारे जो किले हैं यहाँ पे, तो त्यून और सरियून 2 किले हैं। जो त्यून जो है घुमारी में से पड़ता है और सरियून जो है वो सदर में पड़ता है। तो इनके लिए 2-2 करोड़ रुपए की जो है एक किस्त जारी कर दी है। बाकी 7 किले हैं वैसे टोटल जिला बिलासपुर में। तो ये कोशिश होगी कि धीरे धीरे हम उनको भी जो है डेवलप कर सकें। लेकिन कुल मिला के जो हमारा 4 लेन के आसपास का जो एरिया है उसको हम पर्यटन की दृष्टि से जो है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, उसको विकसित करने का। धर्माणी जी, एक अनुराग जी से भी हम पूछ रहे थे, 1500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया था बीजेपी सरकार ने और उसके शायद 100 करोड़ की एक किस्त भी दी थी उन्होंने। इसके बाद ये नहीं हुआ, अनुराग जी ने डाल दिया कि राज्य सरकार करे इसको। कौन सा? 100 करोड़ राज्य सरकार ने दिए मंत्री और 1400 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया। अब इनकी परियोजना हमारी समझ से परे हैं। अब जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट बोलने को भारत सरकार का है, 75% जो पैसा है वो प्रदेश सरकार दे रही है। अभी तक 1300 करोड़ रुपए तो दे चुके हैं, जबकि 1800 करोड़ का बचा है अभी। हाँ, चाहिए ये कि प्रदेश सरकार की बजाय केंद्र सरकार इस पे पैसा लगाए, क्योंकि रेलवे जो है वो केंद्र सरकार का विभाग है। लेकिन इन्होंने हमारी जरूरतों को समझते हुए मदद करने के बजाय उल्टा जो है हमारी सरकार के ऊपर थोप दिया कि आप अपने स्टेट शेयर देना था 1800 करोड़, वो नहीं दिया है, के आगे रोक दिया। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 75% जो है वो प्रदेश सरकार को देना पड़ रहा है। जब जैसे नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार खर्च करती है। तो रेलवे भी भारत सरकार का विभाग है। इसमें हिमाचल प्रदेश के साथ इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता कि हमें ये मजबूर किया जा रहा है कि आप 75% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो प्रदेश सरकार वहन करे। तो हमारी ये मांग है भारत सरकार से, और नड्डा जी हमारे जिले के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रभाव का इस्तेमाल करें अपने, और 100% जो रेलवे का इस परियोजना के ऊपर खर्चा आने वाला है वो सारा केंद्र सरकार वहन करे, और जो पैसा प्रदेश सरकार से लिया है उसको भी वापस करे। अभी डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, तो आगे की क्या रहेगा? बिलासपुर को लेकर ही हम जानना चाहेंगे कि क्या विजन रहेगा आपका, किस दृष्टि से आप इसको टूरिज्म पर हम बैठेंगे। अभी हमारे जो पार्टी के कैंडिडेट थे पिछले विधानसभा क्षेत्र के चुनावों के दौरान, और हमारे पार्टी के जैसे वरिष्ठ नेता हैं, इनके पास काफी अनुभव है। 3 बार ठाकुर साहब मंत्री रहे हैं, बब्बर ठाकुर जी विधायक रहे हैं, हमारे विवेक जी युवा हमारे उम्मीदवार थे। हम आपस में बैठेंगे। बाकी पूर्व विधायक हमारे यहाँ बाबूराम गौतम जी हैं, तिलकराज जी हैं, तो सबसे विचार विमर्श करके जो भी बिलासपुर के लिए बन पाएगा, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी कि हम मिलजुल कर जो है उसको सिरे चढ़ाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।